2 नेशनल अवार्ड एंड इंटरनेशनल अवार्ड, और देश का पहला व्यक्ति होने का मुझे इस काम ने गौरव दिलाया था। उस समय सिर्फ मैं आप लोग जैसे सिर्फ 22 साल का था मैं, जब मुझे 2 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, और स्टिल इट इज अ रिकॉर्ड इन इंडिया, नोबडी हैव नाउ। बाद में करीब 6 कंट्री में इसका कलेक्शन है, जर्मनी में है, सिंगापुर में है। और इस काम का एक और महत्वपूर्ण कार्य ये था कि उस समय 2001 में व्हेन आई ज्वाइन ललित कला संस्थान एज ए फैकल्टी मेंबर, सो सेम ईयर आई गॉट 2 नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड। और इसमें उस समय ये मेरा काम सिंगापुर कम्युनिकेशंस ने खरीदा था, विच इज द उस समय का सबसे महंगा प्रिंट था इंडिया का। और आज भी वो चीज़ कंटिन्यू है कि इंडिया में मेरे से महंगे प्रिंट किसी का नहीं है, किसी प्रिंट मेकर का नहीं है। तो ये काम ने मुझे गर्व दिलाया था इसका, जो मैं आज तक इसको, इस लेगेसी को कंटिन्यू कर पा रहा हूँ। This particular work I done in Jaipur, also international artist camp। ये भी एचिंग में है, एनग्रेविंग फॉर्म को ज़्यादा इसमें हमने इम्पोर्टेंट दिया है। सम टेक्सचर्स इज ऑल्सो वेरी यूनिक। एक मैंने सीरीज किया था विच इज द क्लासिक टू मॉडर्न, और क्लासिक टू मॉडर्न कहते हैं तो आपको 2 डिफरेंट आर्ट ऑफ फॉर्म, 2 अलग लैंग्वेज को टूगेदर करके कुछ फ्यूजन क्रिएट करने का है। इसमें आप देखोगे कि कुछ फॉर्म इट्स वेरी क्लासिकल और कुछ फॉर्म मॉडर्न है, और उसके साथ जो इसका टेम्परामेंट है, जो टेक्निकल एक्सपेरिमेंट इसमें जो किया है वो काफ़ी मॉडर्न है। तो ये पूरा एक सीरीज था क्लासिक टू मॉडर्न का, और इसमें ललित कला एकेडमी का अवार्ड था मुझे लखनऊ से। दिस वर्क द रिसेंट वर्क डन इन BHU लास्ट टाइम, निकलने के पहले वहां पे गया था। और ये एक मुझे प्राउड होता है किसी संस्थान की मेरी पहली विद्यार्थी कई सारे आर्टिस्ट रेसिडेंसी में वो काम कर रही है, और वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रिंट मेकर अभी इंडिया में उसको जानते हैं लोग। तो कुछ वुडकट मैंने किया था उस समय, जो एक लार्जेस्ट वुडकट था, और ये छोटा वुडकट था जो हमने उड़ीसा में इसको पूरा किया था। और इसमें क्वाइट एक्सपेरिमेंटल है, बहुत सारे मल्टी कलर, बहुत सारे फॉर्म एक्सरसाइज किया हुआ है। आई एम वेरी मच फैसिनेटेड अबाउट द ट्राई फॉर्म ऑल्सो। तो इसमें मॉडर्न एंड ट्राई फॉर्म को आप देखोगे कि बहुत सारा इसमें दिखेगा। हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द डिफरेंट फॉर्म ऑफ द आर्ट। दिस ऑल्सो अनदर एचिंग। अभी एक दिल्ली में शो था, उसमें ये काम था मेरा, वहां से भी सोल्ड आउट हुआ है। This is also quite experimental work which we call लिनो एचिंग। इंडिया में बहुत कम लोग ऐसे जानते हैं इस मीडियम को। लिनो कट आप सबने सुना होगा, लिनो एचिंग कभी नहीं सुना होगा। तो लिनो एचिंग का एक अलग मीडियम मैंने डेवलप किया था जब मैं यहाँ पे था, तो उस समय ये टेक्निक को मैंने डेवलप किया था। और इसमें लिनो के ऊपर डिफरेंट केमिकल्स को यूज करके बहुत सारे इफेक्ट, इसमें जो आप नीचे देख रहे होंगे नीचे वाले ब्लॉक में कुछ टेक्सचर सा दिख रहा है एचिंग जैसा, तो वो हमने इसको डेवलप किया था। दिस इज सो रेयर। This work is also very memorable work, which is based on the myself character as कालिदास। अभी शायद इस सभागार में कोई व्यक्ति नहीं है जो इस कैरेक्टर को जानता होगा। मे बी अशोक सर को याद होगा। जब मैं यहाँ पे ज्वाइन किया दैट टाइम आई एम क्वाइट यंग, और 22-23 साल का था मैं उस समय। एक प्ले हुआ था जो यहीं के थिएटर आर्ट के एक थे सर केशव प्रसाद जी, और बड़ा मेमोरेबल है वो नाटक। कालिदास का यंग पीरियड को करने के लिए मुझे सौभाग्य मिला था। आई वाज द कैरेक्टर ऑफ द कालिदास, और उसी कैरेक्टर का ये फोटोग्राफ्स है जो यहीं संस्थान में लिया गया था उस समय। उसको मैंने विस्को सिटी में चेन्नई में किया था एक आर्टिस्ट कैंप में। तो दिस इज ऑल्सो वेरी मेमोरेबल। दिस इज माई सेल्फ कैरेक्टर एज कालिदास। This is also lino cut and lino etching work with a different block. You must have question also, ready to question.
This is a very important work. I got National Award from Lalit Kala Academy in 2001. The subject is the abysses in our desire. सब्जेक्ट से आपको महसूस हो रहा होगा कि एक यंग ब्लड का क्या एम्बिशंस होता है, उसे क्या डिजायर्स होते हैं, उसको लेके ये प्रिंट किया था मैंने. दिस वन इज क्वाइट रिसेंट वन. ये भी जयपुर में एक इंटरनेशनल कैंप में किया है काम. इट्स बेस्ड ऑन द नेचर, एक्चुअली द गॉडेज ऑफ नेचर. This is actual dry point. It's quite earlier work. Small viscosity work. ये BHU में किया था मैंने. When I am working as a faculty member in BHU, viscosity में किया था ये. एक कैंप ऑर्गेनाइज किया था उस समय का है. This one is a small etching विद मल्टी कलर. बाद में बहुत सारे इंपॉर्टेंट लोगों के बुक के कवर का भी इस वर्क को यूज किया गया था. आइकोनोग्राफी जो इंडियन आर्ट एंड कल्चर का एक बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्म को लेके इसमें किया था. और ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर बिहार सरकार के एक कैंप में किया था. ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कैंप में काम करना सो टफ. आप कैंप में, वो स्टूडियो में जब काम करते हैं, दोनों का टेम्परामेंट अलग होता है. स्टूडियो में आप कंफर्ट लेवल पे होते हो, कैंप में आप एक स्पेसिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बीच में काम करते हो. तो आर्टिस्ट के लिए वो बहुत चैलेंज होता है कि आप स्टूडियो जैसा वर्क वहाँ पे लेके आए. सो मेरा एक्सपर्टीज है इसमें, क्योंकि मैं टाइम डिवोट करता हूँ काम को लेके. बहुत सारा चीज एक्सपेरिमेंट करता हूँ जो मैं साथ में कैरी करता हूँ. जब जाता हूँ तो डे नाइट काम करता हूँ, तो इसलिए ये सारे काम स्टूडियो वर्क जैसे दिखाई देते हैं. इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मैंने वहाँ पे काम किया, बट इट्स लुक लाइक द स्टूडियो वर्क. दिस इज ऑल्सो आई डन इन रिसेंटली डन इन सिवान. एक वहाँ बहुत अच्छा स्टूडियो है सिवान में, संजीव जी का, तक्षशिला. काफ़ी यंग आर्टिस्ट को भी बुलाते हैं वहाँ पे, कुछ स्टूडेंट्स को भी बुलाते हैं. मे बी रिकमेंड सम नेम फ्रॉम द योर कॉलेज ऑल्सो द नेक्स्ट टाइम. वो एक कैंप करवाते हैं यंग आर्टिस्ट के लिए, तो उसमें किया था. ये सीनियर एक सिम्पोजियम था सीनियर आर्टिस्ट का, उसमें लास्ट टाइम मैंने ये काम किया था. अनदर शेड्स ऑफ द पर्टिकुलर वर्क. सेम वर्क को अलग अलग विजुलाइज करने का वे है. हाउ टू इट्स ऑल्सो सीरीज ऑफ द सेम. आई डन इन सिवान, आई डन इन बड़ौदा, पर्टिकुलर दिस वर्क. दिस इज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट लिथोग्राफी. स्टोन पे काम करते हैं. आप लोग शायद इस टेक्निक से अवेयर नहीं है, बट जब आप पढ़ोगे, नेट के लिए एग्जामिनेशन के लिए पढ़ोगे और अदर्स पढ़ोगे, तो आपको इस टेक्निक के बारे में जानना पड़ेगा. तो बहुत सारे क्वेश्चंस इससे आते हैं अलग अलग कंपटीशन के लिए. इट्स अ वेरी स्पेशल टेक्निक जो स्टार्टिंग में जितने भी अखबार छपते थे, उर्दू के अखबार और जितने भी प्रिंटिंग होते थे, तो लिथोग्राफी से होता था. आफ्टर जॉन गुटेनबर्ग ने इसको स्टार्ट किया था, और द राजा रविवर्मा ने इसको फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस एस्टेब्लिश किया था पुणे में, विच इज ऑलियोग्राफी वन. तो वो मीडियम का ये काम है. इसको लिथोग्राफी भी बोलते हैं, ऑलियोग्राफी भी बोलते हैं. ये काम मैंने यहीं पे किया था, ललित कला संस्थान में ये काम किया था मैंने, और इसमें आईफेक्स अवार्ड था उस समय. आई हैव सम पेंटिंग वर्क ऑल्सो. रेगुलर मैं काम दोनों ही मीडियम में करता हूँ, और दोनों काम एक दूसरे को पूरक है, एक दूसरे को रिप्रेजेंट करते हैं. जो प्रिंट मेकिंग में अचीव करते हैं जो टेक्निक, उसको आई ट्राई टू रिफ्लेक्ट इन अ पेंटिंग. सो दिस इज माई एक्रेलिक वन, quite large size of the work.
5.5 by 6 फीट का काम है ये। दिस इज द लार्जेस्ट वर्क, so 6 by 9 feet I done in BHU. This work is the recent work based on the Goddess of Nature, Celebration of Nature, the presently series. Or now the upcoming 3 work to going to auction houses in the London. अभी 26 तारीख को ऑक्शन में जा रहा है ये काम, ये और इसके साथ 2 काम और ऑक्शन में जा रहे हैं अभी। Six by 6, this is also based on the Goddess of Nature. After COVID, I changed my subject, which is very important to survive in a, दुनिया में सारी चीज़ें एक तरफ हो गया और नेचर को जो लोग हरास कर रहे थे उनको एक बहुत बड़ा लेसन मिला है। तो एज क्रिएटिव, एज एकेडमिशियन, एज क्रिएटर, आई मस्ट थिंक अबाउट द नेचर फर्स्ट। सो माई प्रेजेंट सीरीज इज द गॉडेस ऑफ नेचर, द सेलिब्रेशन ऑफ नेचर। उसी सीरीज का काम है ये। दिस इज ऑल्सो 6 by 6 feet वर्क और ये भी ऑक्शन में जा रहा है। ये एक अलग तरह का काम है मेरे सारे काम से। और रिसेंटली मॉडर्न आर्ट गैलरी में एक बहुत इंपॉर्टेंट शो हमने किया है, विच इज द बेस्ड ऑन द अमृता शेरगिल वर्क। तो उसके क्यूरेटर कोलैबोरेशन विद द हंगरी म्यूजियम, सो उसके क्यूरेटर ने ये काम को पसंद किया। बाय फोर्सली शी रिक्वेस्ट टू मी कि नहीं सर, दिस इज गुड फॉर माय स्टोरी लाइन। तो अभी एनजीएमए में कभी अगर आप जाओगे तो अभी 2 महीने के लिए काम एग्जिबिट है, अमृता शेरगिल के साथ ये काम डिस्प्ले है। तो ये मेरे लिए बहुत प्राउड मूवमेंट है। कंपेयर द डायरेक्टर जनरल, इसमें ज़्यादा मुझे प्राउड होता है कि अमृता शेरगिल के साथ ये काम, हंगरी के म्यूजियम के साथ कोलैबोरेशन में ये लगा हुआ है अभी काम। दिस इज द अनदर वर्क। The painting you also look like my print also, na? The engraving, the temperament of the depth of color. ये एक वन डे कैंप का काम है जिधर काल रात्रि। This particular work is displayed in Mumbai now. This particular work I done in a period of the COVID period. घर के अंदर बैठ के जब सारी दुनिया अपने अपने रूम में और अपने एक खास कैंपस में बंद थे, उस समय मैंने ये काम किया था। दिस इज क्वाइट लार्ज वर्क और ये भी अभी ऑक्शन में जा रहा है ये काम। पैंडेमिक पीरियड वर्क। सो थैंक यू वेरी मच being a patient to listen me and watching my work. I really thankful to director of this institute, all staff and the beautiful audience. आप बहुत सारे प्यारे बच्चे, थैंक यू वेरी मच। अगर कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है तो और वक्ताओं के बाद में पूछ सकते हो या व्हाटएवर जब भी आपको लगे। सर मतलब आपका क्या उसके पीछे मोटिव है? आप जो मतलब एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स से कंपोजिशन में वो छोटे छोटे आप यूज़ कर रहे थे। एक्चुअली जैसे मैंने पहले आपको बताया, मैं टाइम बाउंड काम करता हूँ। हर समय को मैं जीता हूँ, हर पल को जीता हूँ और बहुत शिद्दत से, बहुत ईमानदारी से जीता हूँ। जब जो काम होता है उस समय मैं पूरी निष्ठा समर्पण से कार्य करता हूँ, चाहे वो टीचर के रूप में हो, एकेडमिशियन के रूप में हो, आर्टिस्ट के रूप में हो, और नाउ आई एम डायरेक्टर जनरल टुडे। बट जब मैं करता हूँ काम तो उस समय सिर्फ काम के और सराउंडिंग विच इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, जो मैं जीता हूँ उस समय, वो उस चीज़ को ही मैं प्रिंट करता हूँ, पेंट करता हूँ। तो ये सारे फॉर्म जो छोटे छोटे फॉर्म है, इट्स पार्ट ऑफ द जर्नी। जैसे मैं बनारस से निकला, दिल्ली आया, आगरा आया, दिल्ली गया, फिर जयपुर गया, वहाँ पे मैंने काम किया। तो इन बिटवीन बहुत सारे एक्सपीरियंस मुझे हुए लाइफ में, जो कभी बहुत अच्छे हुए होंगे, कुछ और भी हुआ होगा। तो वो जब मैं पर्टिकुलर उस समय 7 दिन का काम कर रहा था तो दैट फॉर्म इज अपने आप आ जाते हैं उसमें।
और इस जर्नी ये कंप्लीट होता है। तो बहुत सारे थॉट प्रोसेस के साथ, बहुत सराउंडिंग, जैसे मैंने पहला काम दिखाया था जो शांति निकेतन में मैंने ये काम किया था, तो आप इसमें काम में देखोगे बहुत सारा फॉर्म बंगाल का दिखेगा, वहाँ का ट्राइब फॉर्म दिखेगा, वहाँ के मॉडर्न फॉर्म के साथ उसको मर्ज करते हुए दिखता है। तो पूरा टाइम बाउंड काम है, इसलिए आपको बहुत सारे अलग अलग फॉर्म्स उसमें दिखाई देते हैं, जो नया नया फॉर्म अचानक आ जाता है। जब पहले जब किया था 2001 में वो, और अभी जब काम कर रहा हूँ, तो उसमें एक पूरा जर्नी दिखाई देगा, अलग तरह का कुछ चीज़ें डेवलप होती हुई दिखेगी। तो वो स्वाभाविक प्रक्रिया है कलाकार के लिए। एनीबडी प्लीज। एक्चुअली टुडे आई एम टिपिकल टीचर नाउ, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए मेरा आना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैं यहाँ का शुरुआत एज टीचर किया था, और आज फिर से मैं एज ए टीचर आपके पास आया हूँ अपने काम के साथ। प्लीज फॉरगेट आई वाज द डायरेक्टर जनरल। सो जैसे कि जो यंग आर्टिस्ट है जिन्होंने अपना आर्ट स्टाइल अभी डिस्कवर किया है न्यू, तो वो कैसे और आर्टिस्ट से मिल सकते हैं? जैसे मोस्ट ऑफ द आर्टिस्ट होते हैं वो इंट्रोवर्ट होते हैं, तो उनसे लाइक कम्युनिकेशन करना उनके लिए हार्ड होता है। तो उन बच्चों के लिए कैसा आप बोलना चाहेंगे कि वो कैसे खुद को प्रेजेंट करें? नाउ दिस इज द वेरी ओपन प्लेटफॉर्म टू ईच एंड एवरीवन। अभी तो आप एक बटन क्लिक करते हो, आप लियोनार्डो का काम देख सकते हो, पिकासो का काम देख सकते हो। सोचो जब हम लोग पढ़ते थे तो ओनली बुक इज द डिफरेंस। व्हेन आई स्टडी इन एमपी, सो दैट टाइम फर्स्ट टाइम जब मैंने लाइब्रेरी में गया था और पहली बार मैंने अनुपम सूद का काम देखा था, सो इंस्पायर्ड। और आई एम टॉकिंग अबाउट माय मास्टर डिग्री, राइट ना। तो उस समय मैं सोचा था अनुपम सूद का काम देख के मुझे लगा कि मुझे कब नेशनल अवार्ड मिलेगा। जस्ट एक थॉट आया, द पर्टिकुलर वर्क विद द नेशनल अवार्डेड वर्क फॉर द अनुपम सूद, और सीनियर मोस्ट सीनियर प्रिंट मेकर थे उस समय भी, अभी भी हैं वो। तो उस समय उनका काम है गेटवी में बेबी करके एक उनका टाइटल का एक वो था, एचिंग का ब्यूटीफुल काम था, उसमें उनको नेशनल अवार्ड था। तो थॉट मेरे पास है कि मुझे कब नेशनल अवार्ड मिलेगा। तो दिस इंस्पिरेशन, एक ही इंस्पायर्ड करने के लिए एक बुक था जो लाइब्रेरी में मिलता। अगर लाइब्रेरी नहीं जाता तो मैं इंस्पायर्ड भी नहीं होता। दैट इज डिफरेंट थिंग कि नेक्स्ट ईयर ही मुझे नेशनल अवार्ड मिल गया, ठीक है। और उस समय जब नेशनल अवार्ड मिला, जो मेरा काम बिका, पहला काम जो इंटरनेशनल अवार्ड का बिका, वो अनुपम सूद से महंगा काम बिका था। दैट टाइम मैं 22 साल का था, सोचो। तो ये होता है इंस्पिरेशन लेने के लिए, और आज आपके पास पूरा विश्व इंस्पायर करने के लिए है। यहाँ से लेकर दिल्ली जो वेरी नियर, अभी बहुत बड़ा हमने एक विकसित भारत कैंप किया था, जो आपके यहाँ से बहुत सारे आपके टीचर और स्टूडेंट्स गए थे। एक बड़ा विश्व स्तरीय प्लेटफॉर्म क्रिएट किया गया एनजीएमए के द्वारा, और ऑल क्रेडिट गोज टू एनजीएमए इटसेल्फ कि उस तरीके का एक बड़ा प्लेटफॉर्म डेवलप हुआ। तो ऐसे बहुत सारे अपॉर्चुनिटी आपके पास हैं, बहुत सारे कैंप होते हैं, यहाँ पे होता है। आज आपके पास मैं हूँ, थैंक यू टू योर डायरेक्टर और एडिशनल डायरेक्टर, जिनको थैंक्स बोलना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे अपॉर्चुनिटी आपके पास अवेलेबल है। पहले कभी हमने कभी सोचा नहीं होगा कि कभी डीजी से मुझे कभी मुलाकात होगा। पहला डीजी से मैं एकदम मिला जब मैं एक्सेस कमेटी का मेंबर था। तो दिस इज द वे, आज तो पूरा वर्ल्ड आपके हाथ में है, और यंग तो वेरी मच यूजफुल टू ईच एंड एवरीथिंग। टूल्स आपके पास है, नॉलेज आपके पास है, तो आप सब कुछ आराम से कर सकते हो। डोंट बी हेजिटेट। आप अपने काम को लेके उतना ही प्रॉमिस हो, अपने प्रति ऑनेस्टी उतना ही होना चाहिए। जब भी मेरे से कोई पूछता है कि व्हाट इज द योर, आपके राज क्या है, बोलते हैं ना आपकी सुंदर त्वचा का राज क्या है, तो मेरे सक्सेस का राज कोई पूछता है तो मैं यही बोलता हूँ कि ऑनेस्टी विद द कंटिन्यूटी द बेस्ट पॉलिसी टू अचीव ईच एंड एवरीथिंग। ईमानदारी के साथ निरंतरता ही एक नियम है, एक कायदा है, कानून है, जो आपको उपलब्धि के शीर्ष तक ले जा सकता है। सो दिस इज माय मंत्र फ्रॉम ऑल। थैंक यू। अभी हम सब ने आपका वर्क देखा था, काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव था। तो एक्चुअली स्टार्टिंग जर्नी में मुझे आर्ट में इतना इंटरेस्ट नहीं था, पर आफ्टर द 12th मेरा पूरा माइंड सेट एकदम चेंज हो गया और मैंने BFA में एनरोल कर लिया। सर कहीं ना कहीं जब हम पेंटिंग या कोई भी ग्राफिक डिज़ाइन वगैरह करते हैं तो वहाँ पे मुझे महसूस होता है कि जो हम इतना क्रिएटिव नहीं कर पा रहे और उसे डिफरेंट नहीं कर पाते। तो मुझे ये पूछना था कि बस कि मैं अपने वर्क में क्रिएटिविटी कैसे लेके आ सकता हूँ। ये बहुत बेईमान सा सवाल है, ठीक है ना, जिसका जवाब सीधे सीधे देना बहुत मुश्किल है। व्हाट इज द क्रिएटिव? इफ यू हैव डन एनीथिंग व्हिच इज क्रिएटिव,
आप जो भी कुछ क्रिएट करते हैं वो क्रिएटिव है। इट्स डिपेंड ऑन कि दिस ऑनेस्टली आपने ही क्रिएट किया है या नहीं। अगर आपने ही क्रिएट किया है तो वो क्रिएटिव है, मस्ट क्रिएटिव है। अब दूसरी बात ये है कि वो कितना क्रिएटिव दिखता है, वॉटेवर किस उसका एस्थेटिक्स कितना हाई है या फिर टेक्निकल कितना साउंड है, वो एक दूसरी बात है। तो एक दिन में नहीं आएगा, द प्रोसेस ऑफ द लर्निंग। आप डे टू डे उसको सीखेंगे, करेंगे। आप अपने काम से, माने यू आर अ बेस्ट टीचर टू फॉर यू। आप अपने आप में सबसे अच्छा शिक्षक है अपने आप के लिए। मेरे से कोई पूछता है कि हु इज योर गुरु, तो आई हैव नो एनी गुरु। मैं अपने आप को नेचर से और खुद से ही जो कुछ सीखा है किया है। द प्रोसेस, टीचिंग प्रोसेस एक है। आपको सिलेबस कवर कराने के लिए टीचर होते हैं, संस्था होता है। आपको कुछ टेक्निकल एक्सपर्टीज को बताने के लिए टीचर होते हैं या टेक्निकल्स होते हैं। लेकिन आप अपने आप में सबसे बड़े गुरु हो जो अपने आप को टीच कर सकते हो, और वो जीवन के अंतिम समय तक टीच कर सकते हो। हुसैन लास्ट टाइम तक भी अपने आप को टीच करके उतने बड़े बड़े काम किए, ठीक है ना। अभी रिसेंटली आपने सुना होगा एक बड़ा ऑक्शन हुआ है, विच इज द वर्ल्ड बिगेस्ट ऑक्शन। 1,18,000.7 करोड़ का एक काम बिका है हुसैन का ऑक्शन में। तो ये दिस रिकॉर्ड ऑफ द हुसैन, तो वो अपने आप से ही कर रहा है। और उसने तो कहीं पढ़ाई भी नहीं किया था, बेसिक शिक्षा भी नहीं किया था। दिस इज थिंग्स। थैंक यू वेरी मच। थैंक टू यू ऑल।